नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सनीकांत चिब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये आप में जा चुके हैं। जम्मू पुंछ लोकसभा का इनको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें यूथ की आवाज़ रखने के लिए अभी तक कोई उभर के नहीं आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लगभग 30 लाख युवा वर्ग है वो बेरोज़गार है। किस तरह से सरकारों ने बोला था कि हम नौकरी देंगे, 1 करोड़ जॉब्स मिलेगी, जॉब्स तो कहीं मिली नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के टैक्स मिल गए। पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का टैक्स। बॉर्डर एरियाज़ में बिजली इतनी जाती है कि पानी, जब बिजली आएगी, पंप चलेगा तो पानी आएगा, नहीं तो फसल ख़राब हो जाएगी। क्या सरकारों ने इस बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि सरकार है ही नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको पता हो या ना हो एक बराबर है। कौन बताएगा? क्योंकि जो इस वक्त अफसरशाही चल रही है वो कोई भी ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है। सनीकांत से बात करेंगे। सनीकांत जी, आपने ऑफ ज्वाइन की है, एक ओहदा भी मिला है, किस तरह से यूथ को प्रेरित करेंगे और क्या चाहेंगी आने वाले वक्त में कि जो यूथ है उसको जॉब मिल सके, एजुकेशन मिल सके, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर भी हमारा बहुत वीक हो चुका है। किस तरह करेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी आपका और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम का। देखिए, यूथ जो है, आपने यूथ की जब बात की और यूथ का ही मुझे जो ओहदा दिया गया है, यूथ एक ऐसी पावर है जो मतलब कि एरिया हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूटी हो, चाहे देश हो, यूथ चाहे कुछ भी उस सिस्टम को चेंज करवा सकता है और कर सकता है। चाहे उसके साथ इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हो, चाहे ऑन ग्राउंड कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हो जो लोगों के प्रति गलत हो। तो हम लोगों ने यूथ का जो मुझे उन्होंने ओहदा दिया और हम लोगों ने जो उसको बहुत तहे दिल से उसको एक्सेप्ट किया है। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का नज़रिया, उसकी सोच, उसके जो मैनिफेस्टो हैं वो इतने बढ़िया हैं कि जिसकी जो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया जो दिल्ली है, वहाँ पे आप उसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। और साथ में ऐसी और कई स्टेटें हैं जहाँ पे इससे बढ़िया जो रिज़ल्ट है हमें आम आदमी पार्टी का मिलने वाला है, क्योंकि उनकी सोच ही बहुत अच्छी है हमारे माननीय केजरीवाल साहब की, जिन्होंने जो है अपने देश को एक नया बनाने की जो है एक बीड़ा जिसको बोलते हैं वो उन्होंने उठा लिया है। और उनके साथ हम और पूरे देशवासी ऐसे जो चाहते हैं हमारे देश की चेंजिंग के लिए, उनका बराबर हम साथ देंगे। साथ में जो हमारा यूथ काफ़ी सालों से या काफ़ी दिनों से जो आए दिन प्रोटेस्ट पे है या अपनी हकों के डिमांड्स के लिए हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे यहाँ पे प्रेस क्लब में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके, हर एक चीज़ को जो लेके आए दिन यूथ जो है रोड पे रहता है, उनकी जो है सुनवाई आज तक नहीं हुई। हमारी जो प्रशासन है, जो कि हमारे पहले स्टेट थी, अब इसको यूटी में कन्वर्ट किया। जो जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारा जितना भी प्रशासन है, वो एलजी के हवाले किया हुआ, लेफ्टिनेंट जो हमारे हैं गवर्नर साहब उनके हवाले किया हुआ है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो ऐसे हैं नहीं जो हर एक मोहल्ले में, हर एक एरिया में जाके जो कि एक एक इंसान की जो है वो सुनवाई सुने या उनकी प्रॉब्लम देखें। वो तो हमारे यहाँ के जो नीचे के अधिकारी हैं, वो तो उनको लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बतानी है कि भाई इस स्टेट में या इस यूटी में या इस डिपार्टमेंट में या इस क्षेत्र में उनकी ऐसी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, वो आपको हल करवाना है। क्योंकि इस टाइम हमारे सीएम हो चाहे पीएम हो, जम्मू कश्मीर के जो सबसे ऊंचे अधिकारी वही हैं और वही उनको करना चाहिए। जो हमारी यहाँ की समस्या जो आ रही है हमारे यूथ को लेके, जो हमारे जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वो उनको दूर करना चाहिए। साथ में हम लोग आशा करते हैं कि जो हमारे विचार हैं, हमारे मतलब कि हमारी आम आदमी पार्टी के लोगों की या हमारी सीएम साहब की, ये अच्छी विचारधारा जो है हम लेके जम्मू कश्मीर में अब दस्तक दे चुके हैं। जो आने वाले जो हमारे मतलब कि कामकाज होंगे या लोगों के प्रति हमारी आवाज़ होगी, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनके हक हकूक़ के लिए आगे बढ़कर आएंगे। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी इलेक्शन में उतर पाएगी? इलेक्शन में उतरने से पहले ही जिस तरह से बीजेपी ये कहती है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, मैं दोबारा से ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को यही बोलकर जो है बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है। और दूसरी बात, डिलिमिटेशन प्रोसेस अभी हुआ नहीं है, यानी कि वो पेंडिंग है। क्या लगता है आपको, आप जो है केजरीवाल साहब की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कंटेस्ट कर पाएगी या सीटें निकाल पाएगी? दूसरी बात ये, जिस तरह से आपने दिल्ली में काम किया है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, क्या लगता है आपको जम्मू के लोग आपको वोट डाल पाएंगे या मिल पाएंगे आपके साथ? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बोल दूं, 8 अगस्त
को जब हमने गांधीनगर हेड ऑफिस में, अब हम जम्मू कश्मीर में जो है खुले आम जो है अपनी जो इलेक्शन की तैयारी है वो करने के लिए तैयार हो गए हैं। और हम लोगों ने अब हर एरियाज़ में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर एरिया में जाके आम आदमी पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का नज़रिया है, वो हम लोगों को समझा रहे हैं और वो देख भी रहे हैं। और काफ़ी दुनिया, काफ़ी पब्लिक जो है हमारा साथ दे रहे हैं, जिस वजह से आने वाले इलेक्शन में वो आप भी देखेंगे और पब्लिक हमारा कितना साथ देगी, क्योंकि उनको अब चेंजिंग चाहिए। जम्मू और कश्मीर में काफ़ी चीज़ों का जो है वो नुकसान हमारी पब्लिक कर चुकी है, जो कि हमें और बर्दाश्त नहीं हो सकता, ना हम कर सकते कि जो जी बिजली, पानी और एजुकेशन, ये 3 मुद्दे जो हैं ये आम आदमी को चाहिए। एजुकेशन हमारा जम्मू कश्मीर में लगभग कोरोना के कारण 2 साल से तबाह हो चुका है। एजुकेशन सेंटर में जब वहाँ पर सेशन चलता था तो उन्होंने भी कुछ एजुकेशन के लिए नहीं दिया नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली का जो एजुकेशन सेक्टर उसको बदल कर बाकी जो स्टेट्स हैं उनको अपनाने के लिए मतलब कि मजबूर होना पड़ा, कि क्योंकि इस तरह से उन्होंने सरकारी स्कूलों का एक ढांचा बदला कि ऐसे लगता है कि सरकारी स्कूल सरकारी नहीं प्राइवेट हो चुके हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से कुछ हो पाएगा? देखिए, हमारे जो माननीय केजरीवाल साहब जी हैं, उन्होंने मतलब कि सबसे पहले जो है दिल्ली, जो हमारा सेंटर है हमारे हिंदुस्तान का, वहाँ पे वो काम करके एक बोलते हैं ना, एक मतलब कि निशान जो है, एक छवि जो है वो वहाँ पे छोड़ी है और दिखा दिया है दुनिया को कि वाकई में अगर सेंटर में ऐसा हो सकता है तो मैं और भी स्टेटों में इससे अच्छा कर सकता हूँ। और आने वाले दिनों में उन्होंने ये भी चीज़ सोची है कि दिल्ली से छोड़ के हम और भी स्टेटों में अपना जो है, जो काम करने का जो तरीका है, जहाँ हमें लोगों की जो समस्या है उसको वैसे ही हम हल करेंगे। जैसे आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी का जो हर एक का रहने का या खाने का पीने का जो उनके लिए बिजली, पानी और एजुकेशन या और भी चीज़ें होती हैं, उनको नीड होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारी आम आदमी पार्टी का नाम भी आम आदमी ही है। और साथ में हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले एजुकेशन, आपका ये बिजली का और पानी का, ये मैनिफेस्टो में सबसे पहले है। साथ में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लोगों को पूरी करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत समस्या है, बिजली की बहुत समस्या है, एजुकेशन की वो भी बहुत बड़ी समस्या है। सनी जी, चलिए, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब में जो बिजली है जम्मू कश्मीर से सप्लाई होकर जाती है, इसलिए वहाँ पर महंगी है। केजरीवाल जी ने ये बोल दिया कि हम वहाँ पर 200 से 300 यूनिट वो है फ्री करेंगे। दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हैं। क्या जम्मू में यहाँ पर बिजली बनती है? क्या यहाँ पर खरीद के फ्री देंगे या ऑलरेडी जो प्लांट यहाँ लगेंगे जो पहले के रेट वही रहेंगे अगर आगे? देखिए, मैं कई चैनलों में, कई जगह प्रोटेस्ट में ये चीज़ बोल चुका हूँ। आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, और ऐसी रियासत के आप तो यूटी बना दिया। दुख होता है यूटी बोलने में, रियासत को तो हम बड़े छान से बोलते हैं, रियासत होनी चाहिए हमारी। वहाँ पे 22 से 23 या 24 जो है हमारे पावर प्रोजेक्ट इस टाइम इनॉग्रेट हुए हैं और चल भी रहे हैं, कुछ और नए बन भी रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्टेट और यूटी नहीं है जहाँ पे इतने पावर प्रोजेक्ट होंगे। तो मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ पे 200 से 250 यूनिट की बात नहीं, हमें तो पूरे जम्मू कश्मीर को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। जो कि किसी घर में अगर कोई अंदर अपनी फैमिली खुद खाना बना के खुद खाना ना खा सके तो वो कहाँ की फैमिली, वो कहाँ का खाना। तो मैं ये चाहता हूँ, बड़ी शर्म की बात है अगर यहाँ पे इतने डैम या पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद आपको बिजली पैसों से खरीदनी पड़े, तो सबसे बड़ी शर्मनाक चीज़ हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों से इससे बड़ी कोई है ही नहीं। हमें ये 1 या 2 डैम की अगर बिजली भी यहाँ पे दे दें, हमें किसी चीज़ को प्राइवेट या इसको बिजली महंगी करने की बात नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से बिजली लेके बाहर पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं, तो क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या बिजली लेना का इतना वो है? दूसरी बात ये रहेगी कि हम पानी की बात करें, पानी पर जो है मीटर लगाए जा रहे हैं। जम्मू सिटी के जो लोग हैं उनको तवी का पानी भी दिया जाता है, और आउटर जो एरियाज़ है वहाँ पर ऑलरेडी बोरिंग है, बोरिंग का पानी आता है। क्या बोरिंग पर भी अब ये मीटर लगाएंगे या सिर्फ जम्मू सिटी के लोगों को ये मीटर का पानी देंगे? देखिए, बेसिकली मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, और उस पूरा बॉर्डर एरिया, छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे किसानों को पानी से बहुत बार जूझना पड़ता है। हर सीज़न में उनको पानी से फसलों का नुकसान होता है, उनको अपना खेती में प्रॉब्लम आती है। आए दिन उन्होंने ट्यूबवेल के लिए, नहरों के लिए आवाज़ उठाई होती है, और मैं भी उनकी आवाज़ बन के आगे आता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी दरिया चलते हैं, जो कि यहाँ से दरिया लोग हैं वो सफ़र करने के लिए इनको लाजमीन है, लेकिन हमें लोगों को पानी मिलना इनको बड़ा वो मतलब कि लगता चुभता है। अगर वही पानी आप पूरे क्षेत्रों में, पूरे हमारे जो नीचे
इलाके के जो क्षेत्र हैं उसमें आप अगर पानी जो है वो छोड़ेंगे तो क्या हमारे किसान खुशी से इनका गुणगान तो गाएंगे ही। सर क्या लगता है इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो बोला जा रहा था कि जम्मू कश्मीर बदल गया है, नया जम्मू कश्मीर है, बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, एलपीजी गैस, पेट्रोल के दाम, दूध की नदियाँ, क्या दिखी है आपको यहाँ पर कहीं? बिल्कुल बदला है, क्यों नहीं बदला। आप देख सकते हो इस यहाँ पे सिर्फ यही बदला है कि हर चीज़ प्राइवेट कर दो, गवर्नमेंट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो, लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे टैक्स डाल दो कि इंसान अगर घर से बाहर भी निकले एक कदम तो उसके ऊपर उसी टाइम टैक्स लागू होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात, आज जो 10 पैसे पेट्रोल सस्ता हो उसको किस तरह देखते हैं? मैं तो कहता हूँ मुझे डोल लेके, हार लेके तो पेट्रोलियम मंत्री या किसी और के लिए उनको पहनाना चाहिए कि आपने बड़ी दुनिया पब्लिक के ऊपर इतनी अच्छी जो चीज़ है 10 पैसे पेट्रोल, 14 पैसे डीजल, वो कम करके कितना बड़ा आपने लोगों के सर से भार जो है हल्का कर दिया। अब तो मुझे लगता है गाड़ियों पे लोग पेट्रोल भर भर के चलाएंगे कि 10 पैसे आपने किया। मैं तो कहता हूँ इनको तो मैं बुक्के, मिठाइयाँ वो मुझे इनके चौक में बांटनी चाहिए कि इतना इन्होंने सस्ता कर दिया। वाह, मैं तो कहता था इन्होंने पहले किया होता तो पब्लिक झूमती, नाचती, तो आज हम नाचेंगे। 10 पैसे इन्होंने पेट्रोल कम कर दिया और ऊपर से न्यूज़ों में लिखते हैं कि भारी मात्रा में और बढ़ोतरी जो है अपनी कटौती जो है 10 पैसे हमने पेट्रोल कम कर दी। क्या शर्म की बात है ऐसी चीज़ करने में, लानत है ऐसी शर्म में। लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। चलिए पेट्रोल डीजल की बात तो रही, पानी बिजली भी हो गया, अब बात है ट्रैफिक विभाग की। लगातार टू व्हीलर पर चालान किए जा रहे हैं और धड़ल्ले से पूरे जम्मू की बात करें हम तो पुल के उस पार लाइटें चल रही है, रेड लाइट्स, लेकिन पुल के इस पार जो है रेड लाइट्स बंद है। और ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं, एक अगर आदमी ने हेलमेट नहीं पहनी होगी उसको 1000 रुपया चालान किया जाएगा। पहले ये चालान 100 रुपये का हुआ करता था। जब से यूटी बनी है, यानी कि कानून जो यहाँ पर थोपे गए हैं, यहाँ 1000 रुपये का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? और जिन लोगों का चालान हो रहा है, देखो कोरोना के कारण पैसा तो किसी के पास है नहीं, लेकिन गाड़ी तो चलानी है, दफ्तर तो जाना है, चलिए दिहाड़ी तो लगानी है। जो इंसान 8,000 की नौकरी करने जाता है महीने में, स्कूटी है बेचारे के पास, किस तरह से पैसे लाए उसने, बाइक है किसी के पास या कोई छोटी मोटी ऐसी वाहन है, तो मुझे बताइए जब ऐसी चीज़ें वो जब घर के बाहर निकलते ही 1000-2000 चीज़ें जो है अपना चलान है वो भुगतना शुरू करेगा, तो मुझे लगता नहीं है उसकी पे भी पूरी उस पर पड़ेगी। बच्चों को तो पालने की दूर की बात है, मुझे लगता नहीं गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा कर पाएगा वो, जो महंगाई है आज की डेट में। अगर हमारे प्रशासन ने ये चीज़ें इतनी इंसानियत पे लागू करते हैं, जहाँ उनको एक कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते, तो जब इनकी जो कमियां हैं, जैसे हमारी ट्रैफिक की लाइटें हैं, जैसे हमारी आपकी ये जो रोड का सिस्टम है, वो अगर इनको कोई बोलने आए, इनको समझाने आए, तब ये वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे सीनियर्स को बोलो, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। जब आप लोगों से खून निचोड़ने की बात करते हैं, उनसे निचोड़ते हो, तब आपको सीनियर या ऊपर नहीं दिखता। लेकिन विभाग की जो लाइटें हैं, ये म्युनिसिपैलिटी के पास मेंटेनेंस है, 2 बार पैसा पास हो चुका है, लेकिन मेंटेनिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की गई। ट्रैफिक की लाइटें छोड़ के मैं तो कहता हूँ जो स्मार्ट सिटी का इन्होंने आगाज़ किया था, बोला गया था, उसके नाम पे तो सिर्फ इन्होंने पैसे ही बटोरे हैं। बोर्ड जो है था, साइन बोर्ड, वो देखिए आप, कहीं पे कुछ लगे हैं, कहीं पे उल्टे लगे हुए हैं, वो लगा के इन्होंने बोल दिया स्मार्ट सिटी बन गई। उतना पैसा जो स्मार्ट सिटी का है वो कहाँ गया? और साथ में आप देख सकते हैं जो तवी का इन्होंने बोला था, यहाँ पे जनाब आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी, वो आज तक लेक का तो कुछ दिखा ही नहीं। इन्होंने वही पैसा उठा के 4 खंबे खड़े करके बोल दिया कि चौथा पुल जो है हमने बड़ा प्यारा बना दिया, लेकिन लेक का पैसा कहाँ आपने छोड़ा? और स्मार्ट सिटी का इतना पैसा है वो कहाँ छोड़ा? ट्रैफिक जो लाइटें हैं वो एक चौक पे चलती है, दूसरे चौक पे बंद है, तीसरे चौक का पता ही नहीं क्या लाइटें हैं। ट्रैफिक रूल का खुद उनका सिस्टम सही नहीं है, तो लोगों के लिए उन्होंने आए दिन नाके लगाए होते हैं और उनको खून जो बचा हुआ वो भी निचोड़ने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो इस टाइम कमी आ रही है वो आ रही है एजुकेशन की। 2 साल होते हुए जो कोरोना के टाइम स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल बंद होने से जिनके पास पैसा है, जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो है ऑनलाइन जो स्टडी है फ़ोनों पे, उनके एक छोड़ के 5 बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर एरिया की जो यहाँ पे सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है, जिधर बॉर्डर एरिया के स्कूल जो है अपने सरकारी वो बंद पड़े हुए हैं, उनके पास सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो किस तरह, कहाँ उनकी ऑनलाइन स्टडी है, किस जगह पे है, वो मुझे आप बताइए। अगर मैं इनको पूछना चाहूँ प्रशासन को, चाहे कोई भी आगे मेरे सामने बैठे, मैं उसको पूछूँगा कि आप आओ
बॉर्डर एरिया पे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन स्टडी आप किस तरह से करवा रहे थे 2 साल से। 2 साल से उन बच्चों का जो भविष्य है वो ख़त्म किया आप लोगों ने, और 2 साल से जो है बेवकूफ़ बना के रखा आपने पब्लिक को। हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, अगर आप उसको एजुकेशन नहीं दे सकते तो आप जम्मू एंड कश्मीर को इलिटरेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इलिटरेसी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए? तो मैं बहुत ये निंदा करता हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारे बॉर्डर एरिया, काफ़ी एरिया हमारा है जो बॉर्डर के साथ साथ कई लाखों की तादाद में जो है हमारे बच्चे जो हैं, और सरकारी स्कूल वहाँ पे ऐसे हैं जैसे कोई वहाँ पे भैंस और कुत्ते वहाँ पे नाचने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। 70,000 रुपये एक वहाँ का मुलाजिम 80,000 रुपया पे लेता है, तो क्या 70 रुपये की उसको पढ़ाई दी जाए बच्चों को, वो भी उनके लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, सरकारी स्कूल जो हैं वो हैं, लेकिन क्या कभी सोचा किसी ने कोरोना के, जब कोरोना आया था उसके बाद उन बच्चों को किसी ने पढ़ाया? क्योंकि वहाँ पर सही बात कही इन्होंने, वहाँ पर जो फ़ोन्स हैं वहाँ पर छोटे फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन फ़ोनों, जो छोटे फ़ोन्स हैं उनके साथ हम एक वैक्सीन, जो वैक्सीन हमने लेनी थी, हम वो तक वो बुक नहीं करवा सकते। अभी भी बॉर्डर एरिया के लोगों को वैक्सीन मुहैया नहीं हुई है क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं हैं। अगर सरकारें कहती है हम एजुकेशन बांट रहे हैं, सब कुछ सही है, तो लोग क्यों बोल रहे हैं? सनीकांत चिब आपसे जुड़े हैं, इन्होंने ये भी बताया बॉर्डर एरिया में दिक्कत है। अब जम्मू के लोगों को भी दिक्कत है। अगर बिजली और पानी के जो बिल्स हैं वो लंबे लंबे आना शुरू हो गए तो जम्मू कश्मीर के वासी क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।